तो क्या हाल चाल भोजपुरी समाज। तो अगर आप लोग भी डेली भोजपुरी सिनेमा में वही एक्शन ड्रामा मार धाड़ या सास बहू का झोटा झोटी देख के परेशान हो गए थे तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम रिव्यू करने वाले हैं आदि शक्ति फिल्म के बैनर तले बनी एक बेहद ही अनोखी खूबसूरत पारिवारिक भोजपुरी ड्रामा बृहस्पति व्रत कथा का। तो क्या ये फिल्म आपके कीमती समय और इंटरनेट डेटा के लायक है या नहीं, चलिए जानते हैं इस कड़क रिव्यू वीडियो में। तो अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो फिल्म पूरी तरह से आस्था, विश्वास और लालच के टकराव पर आधारित है। तो कहानी घूमती है एक संपन्न जमींदार गुनी सिंह और उनके बेटे मनोज और नित्या के इर्द गिर्द। अब बात करें जमींदार गुनी सिंह की रोल प्ले कर रहे हैं हमारे प्रकाश जैस, और उनके बेटे मनोज के रूप में आपको देखने को मिलेंगे राकेश बाबू, और नित्या के किरदार में आपको देखने को मिलेंगी मेघा श्री। अब इस मूवी में जमींदार गुनी सिंह बहुत ही दान पुण्य वाले व्यक्ति हैं और वो गरीबों को, असहाय लोगों को बहुत ही ज्यादा पैसों से या जिस तरीके से हो सके वो उनकी मदद करते हैं। लेकिन कैसे बृहस्पति भगवान जिस दिन उनकी परीक्षा लेने उनके घर आते हैं तो कैसे उनकी वाइफ उनको जलील करके घर से भगा देती है और किस तरीके से उन धन संपत्ति को बांटने से वो परेशान रहती है, और उस धन संपत्ति को छोड़ने के लिए कैसे बृहस्पति भगवान उसको आइडिया देते हैं कि बृहस्पति को तुम मछली खा लो, चिकन खा लो, बाल धो लो, नाखून काट लो, ईंधन दौलत से तुम बेफिक्र हो जाओगे और ना तुम्हारे पास पैसा रहेगा, ना तुम्हारा पति दान दक्षिणा करेगा। और कैसे जमींदार गुनी सिंह की वाइफ अपने ही पति को बर्बाद कर देती हैं, उस चीज की कहानी है। अब इन सारे धन दौलत से हाथ धो बैठने के बाद कैसे एक भक्त भगवान को जिम्मेदार ना बना के अपने कर्म और अपनी भक्ति को बरकरार रखता है और उन धन दौलत या जो उसकी लोगों को दान करने की, लोगों को मदद करने की जो उसके अंदर जो अच्छाई है उसको बरकरार रखता है। अब इस कहानी में मोड़ तब आता है जब इस गरीबी से परेशान उसकी बीवी जमींदार गुनी सिंह की, प्लेड बाय प्रकाश जैस, उनकी बीवी कैसे धन दौलत और करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए मनोज की माँ और उसके कुछ लालची रिश्तेदार, जिसमें मनोज की नानी और मनोज का मामा, ये सब मिलके साजिशें रचना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नित्या, जो बृहस्पति भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, बृहस्पति भगवान पर उसका अटूट विश्वास, क्या लालच की इस जंग में आस्था जीत पाएगी, यही इस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस है। और इसके साथ कैसे एक माँ अपने ही पतों को कितना और कैसे कितनी घटिया नीच तरीके से उसको गलत और बदचलन साबित करने में क्या क्या कर सकती है, वो ये सारी चीजें करती है। वहीं अगर बात करें इस मूवी में एक्टर के परफॉर्मेंस की, तो राकेश बाबू और मेघा श्री की जोड़ी काफी सजी सजाई और अच्छी लगती है। मेघा श्री ने एक संस्कारी मगर हिम्मती बहू के किरदार को बहुत ही खूबसूरती से जिया है। वहीं विलेंस का रोल निभा रहे कलाकारों के घरेलू राजनीति और साजिशों वाले सीन्स में बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। उनकी साजिशें देख के ना आपके खून खौल जाएंगे और एक विलेन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए उनको देख के आपको समझ में आ जाएगा। वहीं अगर बात करें इस मूवी के निर्देशक सुनील चालक की, तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस मूवी की कहानी की रफ्तार को पारिवारिक दर्शकों के हिसाब से बांध के रखा है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म की सबसे बड़े यूएसपी की, तो वो है इसका संगीत। मधुकर आनंद का शानदार संगीत और संतोष पुरी के लिखे गीत सीधे आपके दिल को छूते हैं। मूवी में जो बृहस्पति व्रत कथा का बैकग्राउंड में सॉन्ग चलता है वो आपको पूरी तरह से भक्ति के माहौल में डुबो देता है। वहीं अगर इतनी खूबियों की हमने बात कर ली तो कुछ कमियों की भी बात कर ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो अगर बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है इसका लेंथ। 2 घंटे 29 मिनट की मूवी को थोड़ा और छोटा किया जा सकता था, क्योंकि कुछ सीन्स में ड्रामे को बहुत ज्यादा खींचा गया है, जो आज के समय में युवा दर्शकों को थोड़ा धीमा लग सकता है, क्योंकि मुझे पारिवारिक ड्रामे उतने ज्यादा पसंद नहीं आते, इसलिए कह रहा हूँ। तो इस मूवी को एडिटिंग टेबल पे थोड़ा सा कट कुट करके इसको 2 घंटा का रखते ना, तो ये मूवी थोड़ी और अच्छी लगती। और जो बीच में ओवर ड्रामा या ड्रामे सीन्स को थोड़ा जो ज्यादा खींचा गया है
उसको कम करके मूवी काफी अच्छा और भी परफॉर्म कर सकती थी। तो अगर बात करें इस मूवी की बृहस्पति व्रत कथा, तो ये टाइम पास मूवी नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म, दान पुण्य और सत्य के मार्ग पर चलने का एक बहुत ही प्यारा संदेश देती है। अगर आप अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ मिलकर एक साफ सुथरी भोजपुरी फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म आंख मूंद के टीवी पे लगा देना चाहिए। ये आपको जरा सा भी निराश नहीं करेगी। तो ये था मेरा ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम ऐसे ही रिव्यू वीडियो लेके आते रहते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय बृहस्पति देव।